ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और मेष राशि वालों, आपके ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा रहेगा ये आपको विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। हमारे ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें ग्रहों के हिसाब से, तो ये समय आपके लिए बड़ा सुंदर चल रहा है। 2024 जो आपके लिए आरंभ हुआ है, ये कई महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आया है। बृहस्पति महाराज वैसे तो पिछले वर्ष ही बदल गए थे, लेकिन राहु के साथ चल रहे थे और उन्होंने कई प्रकार के विशेष तौर पर विघ्न आपके जीवन में उपस्थित किए। बृहस्पति का शुभ फल नहीं प्राप्त होने दिया, लेकिन अब बृहस्पति पूरी तरह से शुद्ध होकर सुंदर रूप से आपकी राशि के लग्न में, आपकी राशि में स्वयं विद्यमान है और यह आपके लिए अच्छा है। लेकिन अभी भी शनि महाराज उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन खैर यदि उसका उपाय कर लोगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से होगा। लाभ के योग अवश्य बने हुए हैं और हमें दिखाई देता है कि मेष राशि वालों को इसका स्वयं कहीं ना कहीं थोड़ा सा जनवरी के सूतक पातकों में कुछ ना कुछ पूर्वाभास होना शुरू हो गया होगा। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य कर लेना चाहिए। इस वक्त ग्रहों का योगायोग जनवरी के अंतिम भाग में थोड़ा सा विचित्र प्रकार का चल रहा है। यदि आप देखें तो सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह चल रहे हैं। सूर्य महाराज आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर आपके दशम भाव में चल रहे हैं और इस वक्त शनि महाराज उनके आगे हैं, तीन ग्रह उनके पीछे हैं। नवम भाव में भाग्य में कई प्रकार के ग्रहों का उठापटक होने का योग चल रहा है। तो कहा जाता है कि जब विशेष तौर पर सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हो जाते हैं इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग भी बन जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। 26 जनवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पे आपके लिए परिवर्तन का योग बनाएगी और ये परिवर्तन विशेष तौर पर धन लाभ आगमन का सूचना, बहुत सारे कार्यों में सफलताएं देने के योग बन सकती है। लेकिन थोड़ा एग्रेसिवनेस को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी केवल मैं थोड़ी सी बात, थोड़ा सा बैलेंस होकर दूसरों की बात को भी समझते हुए कार्य कर लेंगे तो और सुंदर तरीके से आपके दिन को अच्छा बना सकते हैं आप। 27 और 28 को एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इस दिन विशेष तौर पर 27 और 28 के लिए एक विशेष तौर पर गणमूल नक्षत्र है, अश्लेषा और मघा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने ये देखा जन्मपत्री के अंदर कि बहुत सारे लोग आते हैं और जब हम देखते हैं कि जन्मपत्री में ग्रह तो बहुत अच्छे हैं लेकिन लाभ नहीं दे रहे हैं। और फिर हम जब एक व्यक्ति से पूछा, कई जन्मपत्रियों में देखा इस प्रकार का, और जब देखा उनसे कि मूल शांति आपने कराई थी, बोले हमारे घर वाले मानते नहीं थे भाई मूल शांति वगैरह के बारे में। तो हमने जब मूल शांति कराई 27 दिन की, ऐसा नहीं है कि जन्म के समय ही हो उसके बाद नहीं हो सकती, वो मूल शांति कभी भी हो सकती है, क्योंकि 27 दिन बाद वो नक्षत्र घूम के आएगा ही आएगा। जब 27 दिन बाद वो नक्षत्र घूम के आए जो जातक का जन्म का नक्षत्र, उस दिन से लेकर 27 दिन तक यदि त्र्यंबक मंत्र के 27,000 को जप कर लिया जाए, विधि बहुत सीधी सादी सी है, कोई बहुत बड़ा प्रपंच नहीं है। आप स्वयं भी कर सकते हैं, माता पिता स्वयं भी कर सकते हैं। 27,000 1000 नित्य प्रति उसका पूरा विधान है, वो करके पूजन करने के उपरांत 27 दिन तक मूल मंत्र का जप, मूल निवृत्ति का मंत्र जो है उसका जप कर कर आप यदि उसका दशांश यज्ञ कर लें तो हमने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से आपके ग्रहों का एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जो शुभ ग्रह हैं वो तुरंत फल देना शुरू कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अवश्य कार्य करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। शनि से निवृत्त चीज़ें जो है उनका दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ग्रह आपके लिए अच्छे योग और ज़्यादा बनाएंगे। 28 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, धन आगमन की सूचना दे रही है और बहुत सारे कार्यों से लाभ देने की स्थिति बना रही है और रविवार का अवसर है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शाम को करीब 4:35 के बाद भद्रा विद्यमान रहेगी, तो ऐसे में नए कार्यों को शाम के समय से पहले आरंभ कर देना चाहिए। शाम के समय के बाद का समय जो है थोड़ा विघ्नों को उपस्थित करने वाला रहेगा। ऐसे में ग्रह योग आपके लिए कहा, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग जो बन रहा है लग्न से बैठकर पंचम भाव में, ये आपके लिए लाभ की सूचना देता दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन आपके लिए सुंदर रहेंगे। 29 तारीख को भी ये योग लगातार विद्यमान है, तो आप पॉजिटिव होकर काम करने का प्रयास करें। बड़े मुश्किल से समय आते हैं तो ऐसे में आलस्य में समय ना बर्बाद करें, तुरंत कार्य करें और तुरंत लाभ मिलने के योग बनेंगे। ऐसे योग बनते हैं। इस दिन संकष्टी चतुर्थी भी है, तिलकुटा चतुर्थी भी है। विशेष तौर पर भगवान गणेश का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है और तिल का भोग, तिल से चावल, तिल का दान समस्त प्रकार से कर तिल से ही हवन, तिल से ही यज्ञ सब कर आप सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। तिल का दान करना भी समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाता है। 30 और 31 जनवरी की बात की जाए, 30 जनवरी को विशेष तौर पर पंचमी की थी, मंगलवार का अवसर है। ग्रह आपके थोड़े भारी दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है भाई। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा छठे भाव में चला गया है
और ये 2 दिन विशेष तौर पर बात करें तो 30 और 31 तारीख को दोनों ग्रहों का योगायोग इस प्रकार का रहेगा। तो ऐसे महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, शिव का विशेष तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जल जप करते हुए अभिषेक करना आपके लिए दोनों दिन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन स्वास्थ्य का ओवरऑल ध्यान रखें, मौसम बदलने की तरफ जा रहा है और ऐसे में लोगों को लग सकता है कि सर्दी खत्म हो गई। नहीं, अभी ऐसे नहीं। इस बार ग्रहों का योग दिखा रहा है कि अभी लंबे समय तक सर्दी का योग रहना है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, ग्रहों की गणना विशेष तौर पर समय समय बताती रहती है आने वाला समय आपके लिए कैसा है। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व के लिए एक प्रकार का ही ग्रह योग बनता है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति के हिसाब से ग्रहों का परिवर्तन होता है। योग जो है वो परिवर्तित कर कर काम करता है। तो उन सब का अध्ययन आपकी राशि के अनुसार से एक तो एक मूलभूत एक व्यवस्था है कि जिससे हम समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपकी जन्मपत्री, आपके ग्रहों का योगायोग, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, इन सब का भी बहुत सुंदर तरीके से अध्ययन कर लेना चाहिए। और फिर उन सब के द्वारा हम भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानने के प्रयास कर सकते हैं। और वो जानकर हमें भी आश्चर्य होता है कई बार कि कैसे इन ग्रहों गणना के अनुसार से, और लेकिन बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते आए हैं। आप भी इन समस्त व्यवस्थाओं का लाभ हमारे इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा हम समय समय पर बहुत सारे काल गणना को देखते हुए, मुहूर्तों को देखते हुए बहुत सारे आश्रम पे समय पर यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कथाओं का कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ों का कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा आश्रम करीब 50 साल 60 सालों से भारतीय संस्कृति का शोध कार्य किया जाता है। आचार्य श्री कृष्णदेव जी के महाराज के सानिध्य में ये सुंदर आश्रम की व्यवस्था की गई। आप सब भी इस आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और सुंदर हम लोगों ने पिछले करीब 10 वर्षों से इस यज्ञ के अंतर्गत आजकल रामायण का स्वाध्याय भी आरंभ कर रखा है। वो जो कार्यक्रम रहता है इस रविवार को सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक, उसमें भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में, आमंत्रित है और माँ भगवती दुर्गा के नित्य जो यज्ञ होता है उसमें आहुतियाँ अर्पित करने के लिए। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह है जो मुल्तान से 1947 में आया। उनका भी दर्शन आप सुंदर तरीके से हमारे आश्रम पर आकर कर सकते हैं। बड़ा चमत्कारी श्री विग्रह है, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम में आज भी विद्यमान है। आप उनका दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। इस संस्थान पर एक बहुत बड़ा हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में कार्य करता है और भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारे लोग आकर नित्य प्रति अपने स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए समय समय पर उस पर लाभ लेते रहते हैं। तो आप भी आएँ, विवेकानंद योग आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ समय समय पर चलती हैं, उन सबका लाभ लेकर कल्याण के योग बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।